आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौड़ क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे चौथा टेस्ट मैच का चौथा दिन था और रोमांचक भरा आज दिन रहा। जैसे कि तीसरे दिन को डोमिनेट करते हुए नजर आए इंग्लैंड के बल्लेबाज, वही दूसरी तरफ से कप्तान डटे थे और आज के दिन की शुरुआत भी बेहतर अंदाज में शुरुआत किया। लियाम डॉसन के साथ शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे बुमराह और सिराज ने शुरुआत किया था गेंदबाजी का। जो सुबह का सेशन आज कहीं ना कहीं लाइन लेंथ को अच्छी तरीके से ठीक पकड़ कर गेंदबाजी की, वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत में डाले थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं वहां पे अच्छी तरीके से सेटल हो चुके थे बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं वहां पे रन बटोरते हुए भी बेहतर अंदाज में दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ओवर्स करने के बाद वाशिंगटन सुंदर को लाया। वाशिंगटन सुंदर्स ने भी बेहतर गेंदबाजी की, थोड़ा बहुत रन खाए, लेकिन बुमराह ने कहीं ना कहीं लियाम डॉसन को शानदार अंदाज में टॉप ऑफ स्टंप बोल्ड किया। वहां पे वो चक्का रह गया और वहां पे विकेट्स चलता गया। फिर ऐसा लगा 2 विकेट जल्द ही निपटा जाएंगे और वहां से कहीं ना कहीं ये जो ब्राइडन कर्स और जो बैन स्टोक्स के बीच जो साझेदारी दिखा। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी आया, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की। फिर 2 ओवर के लिए सिराज को लाए, तो सिराज को क्यों एक थोड़ा बहुत 3-4 ओवर के स्पेल नहीं दिया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। और आखिर में जब बैन स्टोक्स ने कहीं ना कहीं शतक की पारी बना दिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिसमें से बैन स्टोक्स 14वां उनका टेस्ट शतक। और कहीं ना कहीं ये पहला खिलाड़ी बने इंग्लैंड के पहले बतौर कप्तान इंग्लैंड के इतिहास में, जिसमें से एक ही मैच में शतक भी लगाया हो और 5 भी चढ़ा हो बतौर कप्तान। तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है, अच्छी खासी ये एक माइलस्टोन है। और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मैच में महत्वपूर्ण एक इनिंग्स खेल कर गए बैन स्टोक्स। वहां पे थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग में इंजुरी सा लग रहा था, फिर से वही कुछ रिवर्सिव्स देखने को मिले। जो वाशिंगटन सुंदर और जडेजा को 1 ओवर में चक्के चौके वहां पे ब्राइटन कर्ट्स ने भी करारा प्रहार किया। मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से करारा वहां पे बाउंड्री लाइन पे खिला रही थी। स्पिनर्स को ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही आसानी से हिट कर रहे थे चक्के चौके, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में चक्के लगाया। वहां पे ब्राइडन कर्स ने भी 2 छक्के लगाए, तो वहां पे स्टोक्स ने 3 छक्के। तो कुल मिलाकर बेहतर प्रदर्शन के आखिरी के वक्त में जहां पे इंग्लैंड ऑल आउट होता है, उससे पहले जो रन्स बना वाशिंगटन सुंदर और जडेजा के 1 ओवर में 10-10 12-12 रन्स का ओवर से चक्के चौके लगाए, तो वहां पे कुछ कहीं ना कहीं जल्द से जल्द रन्स बटोरते हुए दिखाए थे। दोनों के बीच 95 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स। तो ये 95 रन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बना गए, वरना 200-230 के करीब ही रख सकते थे, लेकिन स्टोक्स कहीं ना कहीं वहां पे चलते बने, चक्का मारा, फिर अगले ही गेंद में वहीं पे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे, वही चक्का मारने के पूरी तरीके से मूड में थे। 141 रन की एक शानदार पारी, जिसमें से रूट ने 150 बनाए, तो दूसरी तरफ से कप्तान स्टोक्स ने 141 रन की एक शानदार पारी खेलकर गए थे और 600 रन भी पार कर गए। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने टेस्ट मैच में 2014 में ऐसा हुआ था, 2000 हाँ वैसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे ही कुछ दिया था, 600 प्लस रन्स कंसीड किए थे। और कहीं ना कहीं 2025 में वो भी ओवरसीज में जाकर, तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। इंग्लैंड के बल्लेबाजी की बात करें तो, और ब्राइडन कर्स 54 गेंद में 47 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं। फिर रविंद्र जडेजा के गेंद में उनका भी विकेट चटकाते हैं, ब्राइडन कर्स का विकेट गिरता है। तो कुल मिलाकर देखें तो वही 95 रन 669 रन बना चुके होते हैं और लीड कहीं ना कहीं 311 रन की लीड ले जाते हैं। और ऐसा लग रहा होता है कि आज के दिन ही क्या पता मैच खत्म हो जाए, क्योंकि लंच से पहले पहले ही खत्म हो चुका था, 10-15 मिनट बाकी थे। और कहीं ना कहीं वहाँ पे भारतीय टीम को बल्लेबाजी करना था। कहीं ना कहीं 4 विकेट जडेजा ने चटकाया, 2 विकेट बुमराह। तो कुल मिलाकर रहा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लंबा स्पेल्स करने पड़े भारतीय गेंदबाजों को। तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन कहीं ना कहीं उतना आसान गया नहीं। लेकिन जो बल्लेबाजी की बात करें, 311 रन के पीछा करते हुए आप कहीं ना कहीं चाहते नींव अच्छी रखे, शुरुआत अच्छा खासा दे, जो सलामी जोड़ी है थोड़ा बहुत बेहतर पार्टनरशिप करके दे, थोड़ा बहुत सूझबूझ भरी पारी के लिए वहां पे रन्स बटोरते हुए दिखे। वहां पे जोफ्रा आर्चर और जो ओक्स ने जो पहला स्पेल या बेहतरीन स्पेल, और ओक्स ने पहले ओवर में आकर चलता कर दिया, जिसमें से यशस्वी जायसवाल को ऑन साइड में खेलते हुए देखिए, बल्ले का चेहरा बंद कर दिया, हल्का सा एज, और कहीं ना कहीं वापस स्लिप किया, तो कैच वापस रूट से कैच चटक चुके थे। वहां पे एक हाथ से फिर दूसरे अटेम्प्ट में कैच पकड़ा, शून्य पे चलते बने। फिर अगला ही गेंद आते ही साई सुदर्शन कहीं ना कहीं वहां पे छोड़ते हुए दिखे, कहीं ना कहीं लेट हो गया, ओवर अराउंड द विकेट आए, और कहीं ना कहीं वहां पे छोड़ते हुए बल्ला का कोना लगा और वहां पे स्लिप में कैच, यही शून्य पे 2 विकेट, हैट्रिक का मौका था। फिर कहीं ना कहीं गिल आए, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा बाउंस भी मिला, अच्छी खासी स्विंग मिला, थोड़ा बहुत ओवर का कंडीशंस था, वो जो 2-3 ओवर का स्पेल था लंच से पहले, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिक्कत दे रहा था। और वहां से उसके बाद लंच के बाद कहीं ना कहीं बेहतर
प्रदर्शन किए थे। फिर ओक्स और कहीं न कहीं जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करते हुए नज़र आए थे। वो स्पेल कहीं न कहीं ठीक-ठाक से निकाला, थोड़ा बहुत समय लिया। फिर कहीं न कहीं गिल ने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आक्रामक कुछ शॉट्स दिखे, कुछ कट शॉट्स, कुछ पुल शॉट्स बेहतरीन अंदाज़ और ज़्यादा से ज़्यादा डाउन द ग्राउंड कहीं न कहीं उँगली में एक चोट लगा था। और फिर उसके बाद रुके नहीं, उसके बाद ऑन द ग्राउंड जो स्ट्रेट ड्राइव दिखा, चाहे केएल राहुल से हो, चाहे कप्तान गिल के बल्ले से हो, बेहतरीन अंदाज में और कहीं न कहीं बेहतरीन मुज़ाहरा दिखा बल्लेबाज़ी का। और जिसमें से चाहिए तो शून्य पे 2 होने के बाद आप लगभग लड़खड़ा जाते हैं, ये जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस में देखे हैं। तो उसके बाद कहीं न कहीं वापसी किया, फिर कहीं न कहीं वहाँ पे ब्रायडन कर्ट्स आया, फिर लियाम डॉसन ने गेंदबाज़ी की और लियाम डॉसन को एक छोर से लगाए रखा था। फिर कहीं न कहीं जोफ्रा आर्चर एक आध ओवर स्पेल करने के लिए आए। फिर दूसरी तरफ से लियाम डॉसन ज़बरदस्त कर रहे थे, ब्रायडन कर्ट्स ने भी वही दूसरा उस पर लेकर कहीं न कहीं लंच वो टी से पहले लेकर आए और वहाँ पे अच्छी खासी कहीं न कहीं ओवर्स को खेला, बेहतर अंदाज में दिखे, कहीं न कहीं 80-85 रन्स जोड़े, वहाँ पे सुदृढ़ बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए। वहाँ पे अर्शदीप पारी खेल चुके थे टी से पहले, शुभमन गिल, एक कैच भी छूटा था ब्रायडन कर्ट्स, एक थोड़ा बहुत नो बॉल्स किए थे। फिर आखिरी गेंद में वही थोड़ा बहुत कट खेलने गए, लियाम डॉसन से कैच छूटा जब 46 रन्स पे थे कप्तान गिल, और उसके अलावा वैसा कोई मौका दिया नहीं और आज पूरी तरीके से समय लेकर बल्लेबाजी कर रहे थे, चाहे केएल राहुल हो, चाहे कप्तान शुभमन गिल, और आज महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए नजर आए। उसके बाद टी के बाद ऐसा था कि टी के बाद क्या आज का सेशन, आज का आखिरी सेशन क्या वहाँ पे टीक पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज का दिन टीकना बहुत जरूरी है और उसके बाद रन्स भी बटोरना है, क्योंकि 311 रन इतना आसान रन्स नहीं है। उसका पीछा करते हुए जहाँ पे आप शून्य पे 2 हो जाते हो, वहां से पार्टनरशिप्स करना इतनी आसान बात नहीं है। वहां पे केएल राहुल भी कहीं ना कहीं धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं 40-45 रन बनाने के बाद फिर कहीं ना कहीं वहां पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज का इस्तेमाल किया। टी के बाद ज्यादा से ज्यादा गेंदबाज शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पे एक छोर से लियाम डॉसन को लगाए रखा, 10-12 ओवर का स्पेल करवाया, फिर क्रिस ओक्स 4-5 ओवर किए, फिर जोफ्रा आर्चर आए, फिर ब्रायडन कर्ट्स आए। तो वहां पे आते गए, वहां पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज बाउंसर्स का इस्तेमाल किया और वहां पे फील्ड भी थोड़ा बहुत बिखर कर रखा था। वहां पे कुछ चाहे पुल मारे और वहां पे कैच के लिए जाए तो वहां पे कुछ मौका रखा था। फिर कहने के जब स्पिनर्स आए थे लियाम डॉसन, उसके खिलाफ देखे तो सीली पॉइंट पे भी खिलाड़ी रखा था, तो कैचिंग पोजीशंस में थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे तंग करते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज। वहां पे समय लिया, वहां पे बैन स्टोक्स की हैमस्ट्रिंग की खिंचावट के कारण कहीं ना कहीं गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं है, वरना यही कहीं ना कहीं बैन स्टोक्स का गेंदबाजी ना करना इंग्लैंड के लिए थोड़ा बहुत इस 2 सेशन में थोड़ा बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि आपको रोटेट करना पड़ रहा है। लियाम डॉसन को एक छोर से रखना पड़ रहा है, बाकी क्रिस ओक्स, जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कर्ट्स को लाना पड़ रहा है। अगर स्टोक्स होते तो शायद 6-7 ओवर का स्पेल करके देते, तो वहां पे थोड़ा बहुत एक गेंदबाजों को रोटेट करने में थोड़ा बहुत और आसान होता। वहां पे रूट ने भी एक आध ओवर करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं टी के बाद अच्छी खासी, भले ही रन रेट थोड़ा बहुत धीमी गति से आया, लेकिन आखिरी जो सेशन में जो 32 ओवर्स का गेम हुआ, वहां पे बेहतर दिखे। बीच बीच में चौका लगाया, केएल राहुल जबरदस्त कवर ड्राइव, जबरदस्त स्लिप के बाजू से शानदार तरीके से गाइड किया। तो कहीं ना कहीं कवर्स की तरफ से बेहतरीन अंदाज में, कहीं ना कहीं सिंगल्स डबल्स बेहतरीन अंदाज में भागे, स्पिनर्स को बेहतर अंदाज में अप्रोच किया, टिके रहे, कोई वैसा अतरंगी शॉट्स नहीं, स्वीप्स नहीं। तो कहीं ना कहीं वहां पे जबरदस्त बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। आज का दिन खत्म होते होते कहीं ना कहीं रूट को भी गेंदबाजी करवाने के लिए दिए, और फिर कहीं ना कहीं वहां पे कुछ फील्डिंग भी छूटे थे, सिंगल्स नहीं था, वहां पे सिंगल्स दिए। तो वहां पे 174 रन तक पहुंचे 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी सेशन में भी कहीं ना कहीं 88 रन के करीब जोड़े, लेकिन थोड़ा ज्यादा रन्स कर सकते थे। शायद मुझे लग रहा था कि आज 200 प्लस रन्स हो सकता था, लेकिन कहीं बात नहीं, क्योंकि आप 2 सेशन 4.5 घंटे अगर आप टिक कर रखते तो कहीं ना कहीं ये इतना आसान बात नहीं है। और अभी भी 63 ओवर का ये इनिंग्स हुआ है। अभी 17 ओवर्स के बाद नए गेंद लेना है, यानी कि कल की जो सुबह सुबह होगा आखिरी दिन, वहां पे अच्छा मौका है भारतीय बल्लेबाजों के पास। अगर कहीं ना कहीं पहला आधा घंटा पौने घंटा अगर टिक गए, विकेट्स नहीं दे, तो कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में आ सकते। फिर नए गेंद आगे वहां पे थोड़ा बहुत 8-10 ओवर संभाल के खेलना है, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर और फिर से वही ओक्स आने वाले हैं, उस स्पेल को खेलना है। उसके बाद कहने के 72 भारतीय बल्लेबाज अच्छी पोजीशन में आ सकते और दोनों बल्लेबाजों को एक लंबा स्कोर यहाँ से खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे 2 होने के बाद 174 पे 2, यानी कि दोनों के बीच 174 रन की शानदार और विशाल कायम पार्टनरशिप अभी भी 137 रन पीछे है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी फिलहाल राह दिख रहा है कि जहां से आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। अगर ये दो बल्लेबाज शतकीय पारी खेल के, दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीद है कि दोनों ही बल्लेबाज कल शतकीय पारी खेले और लंबा स्कोर बनाए, क्योंकि 87 रन बनाकर नाबाद है केएल राहुल, जबकि दूसरी तरफ कप्तान 78 रन बनाकर नाबाद है। दोनों के बीच शानदार जुगलबंदी दिख रही है, शानदार
अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। गेंदबाज चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंद में एक आध थोड़ा बहुत उछला था, लेकिन कहीं ना कहीं उतना खास दिक्कत दिया नहीं। तो बेहतरीन दिखे दोनों बल्लेबाज, और उमदा किस्म की वो जो डिफेंस किया बेहतर अंदाज में, जो डॉट गेंद 210 गेंदे केएल राहुल के लिए 167 गेंदे, शुभमन गिल तो गेंद इतना खेलना इतना आसान नहीं है। तो वहां पे 300 कहीं ना कहीं वहां पे देखे तो 350 380 गेंद अगर खेल जाते दोनों मिलकर, तो कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में फिलहाल भारत है। भले 137 रन पीछे है। कल का सुबह का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और कल के सुबह के सेशन में पहले ही लहराते हुए उतना नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये 63 ओवर पुराना गेंद है। तो ये 17 ओवर थोड़ा बहुत सेटल होने का मौका मिलेगा, थोड़ा बहुत रन बनाने का मौका मिलेगा। कल का सुबह 45 मिनट अगर टिक जाते, विकेट्स नहीं जाता है शुभमन गिल और केएल राहुल का, तो भारत 2 सेशन अगर बल्लेबाजी करते तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका है इस मैच को ड्रॉ करवाने का। और थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा बहुत लीड ले जाते 150 का, तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका भी है कि शायद एक आध 1.5 घंटे बल्लेबाजी करने को दे, और फिर से वही इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। तो वो बहुत ही दूर है। कल सुबह का सेशन महत्वपूर्ण बात है, पहला 45 मिनट अगर वहां पे टिक गए और 137 रन जो अब पीछे, अगर ये दो बल्लेबाज ये 137 रन बना जाते, तो भारतीय टीम के पास ये बल्लेबाजी क्रम है जहां पे अब थोड़ा बहुत तेजी से ऋषभ पंत, थोड़ा बहुत जडेजा आकर रन और तेजी से बटोर सकते हैं, और जिसमें से आप कहीं ना कहीं 100-150 रन बनाकर आखिरी सेशन में 1-1.5 घंटे बल्लेबाजी या 1-2 घंटे बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं इंग्लैंड को। तो वहां पे भी एक मौका बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी भारत देखेंगे ड्रॉ के तरफ, लेकिन फिर भी पहला सेशन टिकने की तरफ। पहले 137 रन ये कैसे बनाने हैं, और ये दो बल्लेबाज और कितना लंबा पारी खेलने को देखते वहां पे निगाहें रहेंगे। तो फिलहाल आज जबरदस्त रहा, चौथा दिन 5वें दिन ये मुकाबला जाएगा, और भी रोमांच रहेगा। और क्यों ना कि 137 रन इतना आसान नहीं। 2 विकेट वही क्रिस वोक्स ने वो जो शून्य पे 2 विकेट पहले ओवर में चटकाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत गेंदबाजों को आ, गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हुए नजर है भारतीय बल्लेबाज। तो अभी फिलहाल आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला सेशन आप अगर आप कहीं ना कहीं संभाल गए, तो भारतीय टीम इस मैच को ड्रॉ करने में पूरी तरीके से सक्षम हो सकती है। तो अभी के लिए इतने रकबे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।